ओम शांति। आप सभी बाबा के बच्चों को, अपने मीठे मीठे बहनों भाइयों को, कल की बाबा की अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुनी। बाप दादा की आशा है कि बच्चे दुआएं दें और दुआएं लें, ना दुख दें ना दुख लें, सुख दें और सुख लें। विशेष सार बाबा ने यही अंडरलाइन कराया था। हम अपने जीवन भर इन बातों को याद रखें तो जीवन भर बाप की दुआएं मिलती रहेंगी, भगवान की, और जीवन में हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए आज पुनः साकार मुरली के साथ आप सभी का सम्मान, सत्कार, अभिनंदन इजीवे मुरली दर्शन चैनल पर 7/4/2025 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। ये कहावत है, कौवा किसका क्या ले लेता है और कोयल किसको क्या दे देती है। ये दो शब्द जो है ना, ये बड़ी कीमती हैं। कहते हैं जो जुबान है इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन ये हड्डियां तोड़वा देती है। ये तख्त पे भी बिठा देती है और तख्ते पर भी झुलवा देती है। इसलिए इसका बहुत कंट्रोल करो। नए शब्द चयनित होते हैं आपके दिमाग में, तो शांत रहो, ना बोलो, ताला डाल दो, अच्छी बात है। मैंने बहुत बड़े बड़े दुनिया में लोगों को देखा है बहनों भाइयों, बहुत बड़े बड़े, वो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो शांत कहते हैं भाई सोच कर बताएंगे, है ना, सोच कर बताएंगे, बोलते ही नहीं है। और या फिर उनकी जहां बात की वैल्यू नहीं होती वहां पे भी नहीं बोलते। तो संसार से तो सीखो, संसार वाला भी सिखा रहा है, उससे भी सीखो। मीठे बच्चे, सबसे बड़ा अच्छा दैवी गुण है आवाज में ना आना, शांत रहना, फिर बोलना तो मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टाकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। प्रश्न है आज का, किस मुख्य धारणा के आधार से दैवी गुण स्वतः ही आते हैं? लाने की जरूरत नहीं है ना। कड़ी से कड़ी जुड़ी एक जंजीर बनी, तो एक कड़ी को पकड़ लो, बाकी सब। तो कौन सा आधार है? किस मुख्य धारणा के आधार से दैवी गुण स्वतः ही आते हैं? बाबा ने कहा मुख्य है पवित्रता की धारणा। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं है, पवित्रता में खान पान, दृष्टि, नजरिया, रहन सहन, बोलना चालना, सब कुछ आ जाता है। तो जिसके मन में आ गया कि मुझे शुद्ध संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, उसमें ये फिर दिव्यता अपने आप आ जाती है। मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं बच्चे। रावण राज्य में दैवी गुण कहां से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, तो बताओ भोला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भोलों का नाथ है। वो खुद भोला इतना नहीं है, वो तो बम 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 का गोला है। इसलिए याद रहे कि उसे भोला ना समझ लेना, लेकिन भोलानाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भोले भाले बच्चों का नाथ है, अनाथ का सनाथ है। ठीक है ना। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, है ना। ओम शांति। सभी बच्चे समझते हैं बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, तो बाबा कहते बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला, सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर एक ही है। और उस एक में ही बुद्धि फंसानी है, लटकानी है, समा देना है उसके अंदर। देखो बच्चे, सन्यासी व अथवा और कोई भी नई दुनिया पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बतला ना सके। जानते हैं वही तो बतलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे सतयुग में सतो प्रधान बनकर जाते हो, बनाते हैं बाबा करके। बाकी तो सब मुक्ति धाम में रहते हैं।
ब्रह्म तत्व भी उसको कहा जाता है, जहां पर आत्माएं निवास करती हैं। देखो बच्चे, ज्ञान से होता है दिन, है ना। रोशनी, रोशनी का दरिया है, फानूस बन की हिफाजत जिनकी हवा करे। फानूस माना रोशनी का स्रोत, जहां से प्रकाश निकलता है, उसको अपनी भाषा में कई लोग लैंप भी बोलते हैं। तो रोशनी खुद रोशन कर रही है जिस दिए को, उसकी रोशनी कैसे, और वो स्रोत भंडार है ना। इसलिए खुश नसीबी मिली है, इसलिए खुश रह करके जीवन को सफल करो। बाबा कहते बच्चे, अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए। अभी अनेक धर्म है, लड़ते झगड़ते रहते बच्चे। सतयुग में तो एक धर्म है, तो कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं। धारणाएं भी एक जैसी और धर्म भी। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरह से अच्छी तरह से समझाते हो। देखो बच्चे, कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने, बुजुर्गों को तो बाप कहते बुजुर्गों को बुजुर्ग समझाए, युवा को युवा समझाए, माताओं को माताएं बैठकर समझाएंगी तो बहुत खुश होंगे। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान कलश हम माताओं को दिया है, फिर हम औरों को देते हैं। तो बच्चे बहुत नम्रता से, मिठास से बात करनी चाहिए। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो कहते बच्चे, मैं तुम माताओं के द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खोलता हूं। मैं तुम सब आशिकों का माशूक हूं। सभी एक माशूक को याद करते आए ना। अभी वो माशूक आया है तो बाबा कहते मुझे याद करो, परंतु बुद्धि कहां कहां चली जाती है। बच्चे, माया है ना, भक्ति में भी ऐसा होता है, सारा दिन वेस्ट हो जाता है। बाकी जो टाइम मुकर्रर है उसमें भक्ति करते हैं और उसमें भी बुद्धि इधर उधर चली जाती है। तो दिन भर का जो प्रभाव है हमारा, वो शाम को बैठते हैं तो पड़ता है याद। बैठकर जो करते हैं उस दिन भर पे प्रभाव पड़ता है। बाबा चाहते हैं चलते फिरते उठते बैठते हम बुद्धि उनमें लगा करके रखें। बच्चे देखो, कोई कोई बच्चे बाप के सामने भी ध्यान में चले जाते हैं, तो ध्यान में जाना भी टाइम वेस्ट हुआ। बच्चे, कमाई तो नहीं हुई। बाबा कहते हैं बच्चे याद में रहो, जिससे विकर्म विनाश हो। खाली ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने बैठ गए कमरे में, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, अच्छी बात है, मन एकाग्र हो जाता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन विकर्म विनाश करने का तरीका है उस स्थिति में बैठकर उस अवस्था तक जाना, परम धाम तक जाना। बाबा ये सिखा रहे हैं आज हमें। देखो बच्चे, ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप याद नहीं रहता। बच्चे, सब घोटाला है। कई लोग ट्रांस में चले जाते हैं, जैसे लोग स्वप्न में चले जाते हैं ना, ऐसे हर जगह होता है, हर धर्म में। तो लोग ट्रांस में चले जाते हैं, तो फिर कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ क्या, कईयों के अर्थ नहीं निकाल पाते तो खुद भी उलझ जाते हैं, दूसरों को भी उलझा देते हैं। बच्चे, घोटाला है। तुमको तो यहाँ आंखें भी बंद नहीं करनी, एक्टिव होके। जब हम किसी को याद करते हैं तो ऐसे आंखें बंद करके याद करना होता है क्या? खुली आंखों से जो स्वप्न देखा जाए वही साकार होता है, याद रहे। तो खुली आंखों से हमें बाबा को याद करना है। ये अभ्यास डालो। अच्छी अच्छी आत्माएं, उन्हें थोड़ी शांति मिलती है। हम खाली शांति के लिए बाबा को याद करते हैं, छी, हम तो बहुत कुछ लेने के लिए करते हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे, आंखें बंद करके बैठना यहाँ कायदा नहीं है। बाप कहते बच्चे, याद में बैठो। याद, आंख बंद कर, कांध नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। देखो बच्चे, तुम जानते हो आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं तो क्या आंख बंद करके करते हैं? बाबा कहते बच्चे, सच्चा आशिक बनेंगे बाप के तो ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में बाप को भूल जाते हैं, धक्के खाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते बहुत मीठा बनना है, वातावरण भी बहुत मीठा हो, कोई आवाज ना हो, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। तो बच्चे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे आश्रम में, तुम्हारे जीवन में बहुत साइलेंस होनी चाहिए। कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं। क्या चाहिए, क्या मतलब, बाबा के बनने के बाद भी मेरा तेरा ये वो नुकसान नफा, अरे तो माया कर देगी फिर बाबा की दुनिया से दफा।
इसलिए बहुत माफ करना भाई अगर हमारे शब्द आपको कभी बुरे लगे। ये बाबा की बातें और प्रैक्टिकल जीवन में अनेकों को हमने दफा होते देखा है। इसलिए सच्चे सच्चे त्यागी और वैरागी बनो। कुछ नहीं चाहिए बाबा मुझे आपके सिवा। आप हो ना, सारा संसार, सारी संसार की चीज सब है मेरे पास। ऐसे करके तो देखो, सब कुछ आप हैरान हो जाएंगे। बाबा कहते बच्चे देखो, कोई आवाज नहीं, वातावरण बहुत मीठा होना चाहिए। कोई भी आकर के देखे, बात करे तो कितनी मीठी बात करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए बच्चे, यहाँ लड़ना झगड़ना नहीं। लड़ते झगड़ते तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की निंदा कराते हैं। फिर निंदा कराने वाले ऊंच पद पा ना सके। बाबा सर्विस करने वालों की बहुत महिमा भी करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। तो बाबा के दिल पर, ब्रह्मा बाबा के भी और शिव बाबा के भी दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। नहीं तो सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते तो सजाएं खानी पड़ती हैं बच्चे, पद कम हो जाता है, उसको घाटा कहते हैं। यह भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। इसलिए बाप सावधान करते बच्चे, दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना है ना। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें बच्चों को सुनाते रहते हैं। अच्छा बच्चे, अब जो करेंगे सो पाएंगे, बाबा को टेंशन नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं जिसकी किस्मत में नहीं है तो काहे को करेगा। लेकिन बाबा अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, तो हमें भी पूरा जोर लगा के, 20 नाखूनों का जोर लगा के पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम बच्चों को परिस्तानी बनना है, गुण भी तो ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार है, किसी से भी बहुत नम्रता से बातचीत करनी है। बोल चाल बड़ा मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता मिलेगी। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे नहीं करके बैठना। बच्चे देही अभिमानी होकर रहो। वरदान, सर्व खजानों को सर्व के प्रति और औरों के प्रति भी यूज करने वाले अखंड महादानी आत्मा भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते रहते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने वाले व यूज करने में कोई खतरा नहीं। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, चिंता नहीं करो। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे, इसलिए सुना, दबा के मत रखो। वैसे भी कहते हैं एनर्जी, वो करेंसी भी एक एनर्जी होती है, उसको घूमने दो। तो बाबा ने जो हमें खजाने दिए उनको ओपन बांटो। इसलिए अपने मिले हुए खजानों को देखो, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, तो बच्चे अखंड महादानी बन जाएंगे। ठीक है, स्लोगन है, सुने हुए को नमन करो, सुने हुए को मनन करो। जो सुनते हो, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से बच्चे शक्तिशाली बन जाएंगे। और आज का विशेष अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से बच्चे सदा विजयी बनो। विजयी बाबा और हम और हमारा बाबा। शांति सभी को। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।